यह थे प्रमुख 7 कारण जिन्होंने भारतीय शेयर बाजार के सेंटीमेंट पर असर डाला। वैसे देखें तो बाजार लगभग 1 साल से एक कंसोलिडेशन स्तरों पे काम कर रहा है और अभी भारतीय शेयर बाजार के कई स्टॉक्स एक अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राजेश गांधी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया टुडे में। शुक्रवार 25 जुलाई 2025 और सप्ताह के आखिरी दिन मार्केट में एक बड़ी गिरावट आई। यह मार्केट क्यों गिरा, इसके प्रमुख कारणों की अगर चर्चा करें तो इसके लिए जिम्मेवार लगभग 6 से 7 कारण हैं जिसने निवेशकों के सेंटीमेंट के ऊपर असर डाला और भारतीय शेयर बाजार 25 जुलाई शुक्रवार और सप्ताह के आखिरी दिन लगभग 1% गिर गया। तो आइए इन प्रमुख कारणों पर विस्तृत से चर्चा करते हैं, जिसमें पहला प्रमुख कारण है भारतीय कंपनियों के कमजोर तिमाही नतीजे। इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय शेयर मार्केट की कई प्रमुख कंपनियां उम्मीद के मुताबिक तिमाही नतीजे देने में नाकामयाब रही। ज़्यादातर कंपनियों का प्रदर्शन कमज़ोर रहा, जिसने मार्केट के सेंटीमेंट के ऊपर असर डाला और मार्केट को मंदी की ओर घसीटा। दूसरा है इंडिया विक्स में उछाल। शेयर बाजार के निवेशकों के सेंटीमेंट को संकेत देने वाला इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स यानी कि इंडिया विक्स में 25 जुलाई शुक्रवार को 7% का तेज उछाल आया और ये 11.5 अंक पर पहुंचा, जो मार्केट में अभी भारी उतार चढ़ाव का संकेत दे रहा है। तीसरा है भारतीय रुपये में कमजोरी। अमेरिकी डॉलर के मुताबिक भारतीय रुपया शुक्रवार को शुरुआती कारोबारी सत्र में ही 19 पैसा टूटकर 86.59 पर पहुंचा, जिसके कारण भारतीय बाजारों में दबाव बना और पूरे दिन दबाव में रहा। चौथा कारण है एफआईआई की बिकवाली। एफआईआई पिछले लगभग 3 से 4 सत्रों से लगातार बिकवाली के मूड में है। एफआईआई ने गुरुवार को लगभग 2300 करोड़ और शुक्रवार को 3000 करोड़ की बिकवाली की। इस तरह लगभग पिछले 3 से 4 सत्रों के दौरान ही एफआईआई ने लगभग 11,500 करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं, जिसने भी बाजार पर एक दबाव बनाए रखा है। पांचवा मुख्य कारण है ग्लोबल मार्केट से कमज़ोर संकेत। शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार खुलने से पहले ही लगभग सभी ग्लोबल प्रमुख इंडेक्स गिरावट के साथ लाल निशान में काम कर रहे थे, जिसने भी बाजार के सेंटीमेंट के ऊपर असर डाला और बाजार मंदी की ओर फिसला। छठा प्रमुख कारण है क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में शुक्रवार के दिन तेल की कीमतों में लगभग 0.40% बढ़ोतरी हुई। भारत जैसे देश जहां पे क्रूड ऑयल की ज़्यादातर मात्रा में आयात की जाती है, वहां क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतें बाजारों में महंगाई का खतरा बनती है। इसलिए भारतीय निवेशकों के सेंटीमेंट के ऊपर असर पहुंचा और बाजार मंदी की ओर फिसला। सातवां और सबसे प्रमुख कारण भारत अमेरिका ट्रेड डील में देरी। शेयर बाजार में पिछले सत्र में आई गिरावट का यह भी एक प्रमुख कारण बना। दोनों देश पिछले काफ़ी समय से इस डील पर बात कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस डील के फाइनल होने पर कोई संकेत नहीं मिले हैं। अमेरिका ने हाल ही में जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया और वियतनाम सहित कई एशियाई देशों के साथ ट्रेड डील का ऐलान कर चुका है, लेकिन भारत के मामले में अभी भी अनिश्चितता बरकरार है, जो निवेशकों के सेंटीमेंट के ऊपर असर डाल रहा है। यह थे प्रमुख 7 कारण जिन्होंने भारतीय शेयर बाजार के सेंटीमेंट पर असर डाला। अभी के अनिश्चितता के दौर वाले इन बाजारों में हमें लंबी पोजीशंस के साथ काम करने से और ख़ास तौर पे इंडेक्स से काम करने से दूरी बनाने की स्ट्रेटजी अपनाकर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करने में ही समझदारी रहेगी। वैसे देखें तो बाजार लगभग 1 साल से एक कंसोलिडेशन स्तरों पे काम कर रहा है और अभी भारतीय शेयर बाजार के कई स्टॉक्स एक अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। ऐसे में अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयरों को निचले स्तरों पे अपने पोर्टफोलियो में समाविष्ट करने की रणनीति अपनाकर बाजार में काम कर सकते हैं। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह जरूर से लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय भारत।